ओम शांति। आज के साकार मुरली 21 मार्च 2022। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ है उसे ईश्वरीय सेवा में लगाकर सफल करो। कॉलेज कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। कॉलेज खोलना है, नहीं तो हॉस्पिटल खोलते जाओ, क्योंकि भाग्य बना लेना है। प्रश्न है, तुम बच्चों का शिव बाबा से कौन सा एक संबंध बहुत रमणीक और गुह्य है? हम बच्चों का शिव बाबा के साथ एक संबंध है, वह बहुत रमणीक भी है और गुह्य भी है। उत्तर, तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बाप भी है तो बच्चा भी है, परंतु बाप सो फिर बच्चा कैसे? यह बहुत रमणीक और गुह्य बात है। तुम उन्हें बालक भी समझते हो, क्योंकि उस पर पूरा वारी जाते हो। सारा वर्षा पहले तुम उसको देते हो, जो शिव बाबा को अपना वारिस बनाते, वही 21 जन्म का वर्षा पाते। यह बच्चा शिव बाबा कहता कि मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो तो तुम्हें बादशाही मिल जाएगी। गीत माता ओ माता तू हो जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। ओम शांति किसने कहा? शरीर ने कहा व आत्मा ने कहा। यह बच्चों को अच्छी रीति समझाना चाहिए। एक है आत्मा, दूसरा है शरीर। आत्मा तो अविनाशी है। यह आत्मा स्वयं अपना परिचय देती कि मैं भी आत्मा बिंदु स्वरूप हूँ। जैसे परमात्मा बाप अपना परिचय देते कि मुझे परमात्मा क्यों कहते? क्योंकि मैं सबका बाप हूँ। सभी कहते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, हे भगवान। यह सब समझने की बातें हैं, अंधश्रद्धा की बात नहीं। जैसे और जो सुनाया वह सत्य नहीं। मनुष्य जो ईश्वर के लिए बतलाते वह सब असत्य है। एक ईश्वर ही सत्य है, वह सत्य बतलाएगा। बाकी सभी मनुष्य मात्र उसके लिए झूठ बतलाएंगे। इसीलिए बाप को सत्य ट्रुथ कहा जाता है। सचखंड स्थापन करने वाला भारत ही सचखंड था। बाप कहते हैं, मैंने ही सचखंड बनाया था। उस समय भारत के सिवाय और कोई खंड नहीं था। अब सब सत्य बाप ही बतला सकते हैं। ऋषि मुनि आगे वाले सब कहते गए कि हम ईश्वर रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। नेति नेति करते गए, कोई भी परिचय दे न सके। बाप का परिचय बाप ही देते। मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं ही आकर नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। शंकर द्वारा नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा रचता हूँ। मैं ही तुमको अपना सत्य परिचय देता हूँ। बाकी जो मेरे लिए तुमको सुनाएंगे वह झूठ ही सुनाएंगे। जो होकर गया उन्हें कोई जानते नहीं जानते। सतयुग लक्ष्मी नारायण ऊंच थे। लक्ष्मी नारायण जब राज्य करते थे तो बहुत ऊंचे थे। नई दुनिया जो ऊंची थी उसके मालिक थे। बाकी इतनी ऊंची दुनिया किसने बनाई और उसका मालिक किसने बनाया?
यह कोई नहीं जानते। बाप जानते, जिन्होंने स्वर्ग की राजाई का वर्षा लिया होगा, उसकी बुद्धि में यह बातें बैठेगी। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। यह किसके लिए गाते हैं? लौकिक के लिए या पारलौकिक के लिए? लौकिक की तो यह महिमा हो न सके, सतयुग में भी यह महिमा किसकी हो न सके। तुम यहाँ आए हो उस मात पिता से 21 जन्म का सुख घनेरे का वर्षा लेने, राज्य भाग का वर्षा लेने। भगवान है ही रचता, तो उसके साथ माता भी होगी। यहाँ तुम बच्चे कहते हो हम मात पिता के पास आए हैं, यहाँ कोई गुरु गोसाई नहीं। बाप कहते तुम मेरे से फिर से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण ही राज करते थे। श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं, भल राधे को क्यों नहीं करते? लक्ष्मी नारायण छोटेपन में कौन हैं, यह कोई नहीं जानते। लोग समझते हैं यह द्वापर युग में हुए। माया रावण ने बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बना दिया। तुम भी पहले पत्थर बुद्धि थे, बाबा ने तुमको पारस बुद्धि बनाया। पारस बुद्धि बनाने वाला एक बाप ही है। स्वर्ग में सोने के महल होंगे, यहाँ सोने तो क्या तांबा भी नहीं मिलता। पैसे तांबे के भी नहीं बनाते, वहाँ तो तांबे की कोई कीमत नहीं। यह जो गाया हुआ है किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, वह फिर होना है जरूर। बरोबर आग लगी थी दुनिया का, आग लगकर विनाश हुई थी। विनाश हुआ था सो फिर होना है जरूर। 5000 वर्ष पूर्व समान फिर से देवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। तुम बच्चों को राजाई देता हूँ। अब जितना जो पढ़े विचार करना चाहिए कि यह सतयुग में लक्ष्मी नारायण राजा रानी तथा प्रजा कहाँ से आई, उन्होंने राज्य कहाँ से किया। 1-2 से लेते या सूर्यवंशी से चंद्रवंशी ने लिया, चंद्रवंशी से फिर बिकारी राजाएं लेते हैं, राजाएं से फिर कांग्रेस सरकार ने लिया। अब तो कोई राजा ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना। 8 गद्दी चली। त्रेता में राम सीता का राज्य चला, फिर माया का राज्य शुरू हुआ। बिकारी राजाएं निर्विकारी राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करने लगे। पूछते थे वही पुजारी बने। अभी तो बिकारी राजाएं भी नहीं हैं। अब फिर नई दुनिया की हिस्ट्री क्या हो रही है? नई दुनिया की हिस्ट्री फिर से रिपीट होनी है। नई दुनिया के लिए बाप ने तुमको राजयोग सिखलाया था। बेहद के बाप से वर्षा लेना। जो इम्तहान पास करेंगे वही कलब कलब ऊंच पद पाएंगे। यह है पढ़ाई। गीता पाठशाला वास्तव में इसको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहना चाहिए, क्योंकि इससे ही भारत स्वर्ग बनता है। परंतु इस बात को भी सभी समझते नहीं। कुछ देरी है, आगे चलकर प्रभाव निकलेगा। यह सब शिव बाबा ही समझाते हैं। शिव बाबा कहे या शिव बालक कहे, शिव बाबा भी है तो माँ भी है। अगर शिव भगवान माँ न होते तो तुम ऐसे क्यों पुकारते? तुम मात पिता हम बालक तेरे, बुद्धि काम करती है। शिव भगवान बाप भी है तो माँ भी है। अब बताओ शिव को माँ है? शिव तुम्हारा बच्चा है। जो कहते हैं शिव हमारा बाप भी है बच्चा भी है,
वो हाथ उठाओ। यह बहुत रमणीक और गुह्य बात है। बाप सो फिर बच्चा कैसे हो सकता। वास्तव में कृष्ण ने तो गीता सुनाई नहीं, वह तो माँ बाप का एक ही बच्चा था। सतयुग में तो मटकी आदि फोड़ने की बात नहीं। गीता सुनाई, शिव ने उसको बालक भी समझते हैं, क्योंकि उस पर बलिहार भी जाते हैं, सारा वर्षा उसको देते हैं। तुम गाते भी थे, शिव बाबा आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे। अब बाप कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाएंगे तो मैं तुमको 21 जन्म के लिए वारिस बनाऊंगा। लौकिक बच्चा तुमसे देगा कुछ भी नहीं। यह तो फिर देते देखो कितना है। हाँ, अपने बच्चे को भी भल संभालो, परंतु श्रीमत पर चलो। इस समय के बच्चे बाप के धन से पाप ही करेंगे। यह बच्चा कहता है मुझे तुम्हारा धन क्या करना है, मैं तो तुमको बादशाही देने आया हूँ, सिर्फ श्रीमत पर चलो। योग से 21 जन्म के लिए तंदुरुस्ती तो पढ़ाई से राजाई मिलेगी। ऐसी कॉलेज कम हॉस्पिटल खोलो। शिव बाबा तो दाता है, मैं लेकर क्या करूँगा। हाँ, जुक्ति बताते हैं कि ईश्वर अर्थ सेवा में लगाओ। श्रीमत पर चलो। श्री कृष्ण के अर्थ अर्पण करते। वह तो प्रिंस था, वह कोई भूखा थोड़े ही था। शिव बाबा तुमको बदले में बहुत कुछ देता। भगवान भक्ति का फल देते। वह है दुख हरता सुख करता। तुम्हारी सद्गति करने वाला और कोई है नहीं। मैं तुम बच्चों की सद्गति करता हूँ। अच्छा बाबा, भला दुर्गति कौन करता। हाँ बच्चे, रावण की परवेशता होने के कारण रावण की मत पर सब तुम्हारी दुर्गति ही करते आए। रावण की मत पर एकदम भ्रष्टाचारी बन पड़े। अब मैं तुमको श्रेष्ठाचारी बनाए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। यहाँ जो कुछ तुम करेंगे सो आसुरी मत पर ही करेंगे। अब देवता बनना है तो और संग तोड़ एक संग जोड़ो। जितना मेरी मत पर चलेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में भी कम पद पाएंगे। एक बार सुना धारण किया तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु पद कम पाएंगे। दिन प्रतिदिन उपद्रव बहुत होगा। जो मनुष्य भी समझेंगे बरोबर यह तो वही समय है, परंतु बहुत देरी से आने से इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। योग बेगर विकर्म विनाश नहीं होंगे। अभी सबकी कयामत का समय है। हिसाब किताब चुक्त करना है। यहाँ तुम्हारे कर्म विकर्म बनते जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म बन जाते। कर्म तो जरूर सब करेंगे, कर्म बेगर तो कोई रह नहीं सकेंगे। आत्मा कहती है मैं यह कर्म करती हूँ। रात को थक जाने के कारण विश्राम लेती हूँ। इस ऑर्गेन्स को अलग समझ सो जाती हूँ। इस ऑर्गेन्स को अलग समझ सो जाती हूँ, जिसको नींद कहा जाता है। अब बाप कहते हैं हे आत्माएं, मैं तुमको सुनाता हूँ, सो धारण करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी करो। पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलेगा। पवित्र बने बेगर यह ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा। माया बुद्धि को अपवित्र बनाती, इसीलिए बाबा का नाम है पतित पावन। गाते हैं तू मात पिता हम बालक तेरे, परंतु अब तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो। जानते हो इस सहज राजयोग के बल से
21 जन्म के लिए हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। इसीलिए ही तुम आए हो। भक्ति मार्ग में तुम गाते थे, अब गायन बंद हुआ। स्वर्ग में गायन होता ही नहीं परंतु भक्ति में होगा। बाप कहते मैं तुम्हारा माता पिता बन तुमको स्वर्गवासी बनाता हूँ। माया फिर नरकवासी बनाती। यह खेल है। इसको समझकर मारने के पहले बाप से पूरा वर्षा लो। मरना तो है ही, लेकिन मरने से पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है, नहीं तो राज्य भाग गंवा देंगे। पतित वर्षा ले न सके वह फिर प्रजा में चले जाएंगे। इसमें भी नंबरवार मर्तबा है। बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब मेरी मत पर चलो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। पढ़ाई में कभी अंधश्रद्धा नहीं होती। पढ़ाई परमात्मा पढ़ाते। बेगर निश्चय पढ़ेंगे कैसे? पढ़ते पढ़ते फिर माया विघ्न डालती है तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। इसीलिए गाया हुआ है आश्चर्यवश सुनंती कथंती, फिर बाबा को फारकती दे देते, परंतु फिर भी लव है तो आकर मिलते। आगे चलकर पछताएंगे कि बाबा के बच्चे बन फिर बाबा को छोड़ दिया। माया का जाकर बने तो उस पर सजा भी बहुत आती है और पद भी भ्रष्ट हो जाता है। कल्प कल्पांतर के लिए अपना राज्य भाग गंवा देंगे। सजा खाकर प्रजा पद पाए उससे फायदा ही क्या? बाप के सन्मुख आकर बहुत सुनते हैं, फिर गोरख धंधे में जाकर भूल जाते। पहले नंबर का पाप काम कटारी चलाना। इसीलिए बाप कहते हैं मुत पलिती कभी नहीं होना। बाप आकर सबका कपड़ा साफ करते। बाप ही सब पतितों को पावन बनाने वाला। सतयुग में कोई पतित नहीं होगा। तुम बाप से वर्षा लेकर विश्व के मालिक बन जाएंगे। अच्छा, खुदा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अब रावण की मत छोड़ श्रीमत पर चलना है और संग तोड़ एक बाप संग जोड़ना है। निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई जरूर पढ़नी है। किसी भी विघ्न से बाप का हाथ नहीं छोड़ना है। योग से तंदुरुस्ती और पढ़ाई से राजाई लेनी है। वरदान। ज्ञान जल में तैरने वाले, ऊंची स्थिति में उड़ने वाले होली हंस भव। जैसे हंस सदा पानी में तैरते भी है और उड़ने वाले भी होते, ऐसे आप बच्चे होली हंस बच्चे उड़ने और तैरने जानते हो। ज्ञान मनन करना अर्थात ज्ञान अमृत व ज्ञान जल में तैरना और उड़ना अर्थात ऊंची स्थिति में रहना। ऐसे ज्ञान मनन करने व ऊंची स्थिति में रहने वाले होली हंस कभी भी दिल शिकस्त व नौ उम्मीदवार नहीं हो सकते। वह बीती को बिंदी लगाए क्यों क्या के जल में, क्यों क्या के जाल से मुक्त हो उड़ते और उड़ाते रहते हैं। क्यों क्या के जाल में नहीं फंसेंगे, सदा उड़ेंगे और उड़ाएंगे। स्लोगन। मणि बन बाप के मस्तक के बीच चमकने वाले मस्तक मणि हो। मणि बन करके बाप के मस्तक में चमकने वाले मस्तक मणि हैं। मणि का काम कहाँ है? स्थान बाप के मस्तक में चमकने वाले मस्तक मणि। ओम शांति।